देखिए कुंभ के अंदर तो इन्होंने जिस तरीके से इनकी कुव्यवस्था थी उसकी वजह से लोगों की मौतें हुई, उस पर भी शंकराचार्य जी खुलकर बोले थे। तो शंकराचार्य जी अगर देश के साथ खड़े हैं, हमारे धर्म के साथ खड़े हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है आज उनके साथ खड़े रहें। निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि हमें सरकार पर और इनकी सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं, इनकी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें किसी टीम पर, किसी एसआईटी की चाहे टीम गठित करके आप बनाइए, हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मोदी जी, योगी जी सबसे ज्यादा हिंदुत्व को महत्व देते हैं, आप ये भी तो मानिए। अरे हिंदुत्व का झंडा लहराने वालों जो अपने हाथ में धर्म का झंडा लेकर के खड़े रहते हैं, इनसे पूछिए इन्होंने कभी भारत का झंडा लेकर के प्रोटेस्ट किया है? भारत का झंडा इनके हाथ में कभी नहीं होता। ये हमेशा अपने एक धर्म का झंडा लेकर के सड़क पर उतरते हैं, क्योंकि ये ना धर्म के हैं और ना ही इस देश के हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाना शुरू करते हैं। पहले धर्म पे लड़वाते थे, अब जातियों पर आ गए। अब दलित वर्सेस स्वर्ण करा दिया इन्होंने। बागेश्वर बाबा भी कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, जैसी मेरी शादी होगी मैं भी उसमें उन्नति करूंगा। तो अरे बागेश्वर बाबा को देखिए ना, वो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे। बागेश्वर बाबा से पूछिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपके साथ कौन खड़ा है? अब तो वो ज्यादा बच्चा पैदा भी करेंगे जैसी शादी हो जाएगी। अरे बच्चा पैदा करना, इन्होंने औरतों को कभी कुछ समझा नहीं। जैसे मनुवाद जो है उसके अंदर लिखा है कि औरतों को हमेशा पति के अंडर, पिता के अंडर, भाई के अंडर रहना चाहिए। ये उस मानसिकता के लोग हैं, इसलिए इस तरीके की चीजें कहते हैं। औरत कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। इनको ये बात समझनी चाहिए कि इस देश के अंदर ये अपनी इच्छा से किसको कितने बच्चे करने हैं वो देंगे, लेकिन ये हमें धर्मगुरु आज ये नहीं बताएंगे कि किसको कितने बच्चे करने। उन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए। सवाल ये भी है कि मोदी जी का आपने मेरठ में बयान सुना होगा, कांग्रेस ने देश को नंगा कर दिया, देश की बदनामी की। नंगे जैसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं और कांग्रेस को नंगा कहते हैं। कांग्रेस को नंगा कहने का मतलब समझ आता है मोदी जी को? उन तमाम महिलाओं, उन तमाम पुरुषों का अपमान किया है, वो पूरे विपक्ष के सांसदों का आपने अपमान किया है जो आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी एलओपी का अपमान किया है। उनको शर्म नहीं आती? पहले तो इनकी पार्टी के नेताओं की भाषा हमारे आती थी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा शर्मनाक है। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ नंगे शब्दों का प्रयोग तब आप करिए जब आपको पता हो कि हरियाणा में अनिल विज जी जब यूपी की सरकार में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बिल्कुल शर्ट बदन पर उनके बनियान तक नहीं थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो बनियान तक पहनी थी। हमने वो शर्ट क्यों उतारी? क्योंकि उस पर पीएमएस कॉम्प्रोमाइज दिखा था, वो दिखाने के लिए, वो प्रोटेस्ट का हिस्सा था। हम कपड़े उतारकर वहां प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। बेशर्म सरकार को समझ लेना चाहिए। और दूसरा ये जो नंगे नंगे की बात करें, गौरव भाटिया बिना पेंट के बैठ जाते हैं इनके प्रवक्ता टीवी पर, तब नंगापन नहीं नजर आता। और आज वही गौरव भाटिया टीवी पर बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं कि 20 देशों के नेता थे, उनके सामने बेइज्जती भारत की हुई है, भाजपा की नहीं। भारत की कहते हैं भारत की छवि धूमिल तब नहीं हुई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बेशर्मों की तरह चीन के रोबोट को अपना बताया और चीन ने ट्वीट करके भारत की फजीयत की। तब इस देश का अपमान नहीं हुआ था जब लैपटॉप गुम हो गए थे, जब वहां पर कैश से पेमेंट हो रही थी, आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा था, वहां लाइट चली गई थी। वहां के पीएम, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ये ऋषि सुनक ये कहते हैं कि एआई से सब कुछ हो सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं रुक सकता। जब मेहमानों को, फॉरेन डेलीगेट्स को पैदल चल के जाना पड़ा तब इस देश का अपमान नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रोटेस्ट किया तो उनको दिक्कत हो गई। भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सोई हुई सरकार को जगाना। उनका मकसद था अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी ठीक ऐसा ही था। हमारा मकसद जनता को इसको ये बताना था कि पीएमएस कॉम्प्रोमाइज। हमारा मकसद किसी छवि को धूमिल करना नहीं था। और किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स ने, किसी भी फॉरेन कंट्री ने, किसी भी अखबार ने ये नहीं छापा कि कांग्रेस ने गलत किया। उन्होंने बल्कि ये छापा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एआई समिट में क्या क्या खामियां थी। मोदी जी से नफरत करती है कांग्रेस और भाजपा से नफरत करती है, उन्हें देश से भी प्रेम नहीं। ये मोदी जी को ये समझना चाहिए कि मोदी जी से नफरत कोई नहीं करता। मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए उनसे सवाल किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे हैं कि गुंडाई करते हैं। अभी ये लोग जाके भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट कर आए थे। वहां पर इन्होंने देखेंगे किस तरीके से पत्थरबाजी की थी कांग्रेस कार्यालयों पर, लोगों को चोटें आई। तो ये प्रोटेस्ट ठीक है लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट गलत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज तक जो भी बोला है उस पर एक्ट्स लगे हैं। और आज शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के इतने बड़े गुरु माने जाते हैं, आज उन पर इस तरीके के एक्ट लगा दिए गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो अपना नाम नहीं बता रहा, अपनी जगह नहीं बता रहा, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, सभी मेन स्ट्रीम ने भी चलाई है। उसमें वो बता रहा है कि कैसे उसको एक आशीष पांडे नाम के व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि अपनी बच्चियों को शंकराचार्य जी से जोड़ करके उन पर इल्जाम लगा दो, इस तरीके के जो है पॉक्सो एक्ट लगवा दो। लेकिन वो व्यक्ति नहीं लगवाता। इसके बाद इन्होंने किसी और को ढूंढा और शंकराचार्य जी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई ऐसी है तो हम लड़ते रहेंगे इसे। और शंकराचार्य जी ने ये भी कहा है कि आपने जिस तरीके से मेरे पे गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं उन आरोपों का खंडन करता हूँ और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। आप बताइए कि कौन लोग थे जिन्होंने मुझ पर, जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखना सजा होके रहेगी।
अरे ऐसे ऐसे महाराज बहुत बैठे हैं। आज इस देश के अंदर एक दो लोग ही रह गए हैं जो धर्म के नाम पर धर्म गुरुओं का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें शंकराचार्य जी हो, चाहे आप देख लीजिए वृंदावन में रहने वाले हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी हो। तो ये लोग धर्म के लिए आज खड़े हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन उसके अलावा रामभद्राचार्य जी के शिष्य भी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि रामभद्राचार्य जी के शिष्य ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। तो ये पूरी साजिश है, ये लड़ाई। हर भगवा पहनने वाला संत नहीं है, योगी जी के बयान है। अरे योगी जी का तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नमो पार्वते पते, ऐसे कंफ्यूज है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मठाधीश जिसे कहते हैं, अपने आप को भगवाधारी कहते हैं, सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं, उनको श्लोक नहीं आते। मैं कह रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ मैं उनको कि आप एक बार आइए जरा कैमरे पे और बताइए, हनुमान चालीसा ही पढ़ दीजिए। इनको कुछ नहीं पता, ये लोग झूठे, नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। जिन्हें एक श्लोक नहीं आता, एक स्लोगन नहीं पढ़ पाते वो लोग, ये अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने भगवा को धारण करके भगवा का भी अपमान किया, देश का भी अपमान किया। ये सारी चीजें आती होंगी, आप ऐसे चैलेंज कैसे? देखिए चैलेंज इसलिए कर सकती हूँ, वो तो कैमरे पे पूरे देश ने देखा कि कैसे नमो पार्वते पते और कंफ्यूज हो गए वो। तो ये दिख रहा था कि उनको ना तो किसी श्लोक की जानकारी है, ना उन्हें सनातन धर्म की जानकारी है, ना उन्हें भगवा का मतलब पता है। उन्होंने भगवा धारण किया और जनता को भगवा के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। आज इस देश में सिर्फ एक ही भगवाधारी, वो है प्रेमानंद महाराज जी। वो तो बोल रहे हैं ना, अब नार्को टैक्स से गुजरना पड़ेगा शंकराचार्य को, दूध का दूध पानी का पानी। अरे नार्को टेस्ट करवाना था तो कुलदीप सिंह सेंगर, बहुत सारे बलात्कारी है भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में बैठे, उन सबके नार्को टेस्ट कराइए ना। और आप शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि आज हमारे शंकराचार्य जी पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इसके लिए प्रेमानंद महाराज जी और तमाम देश के जो सच्चे सनातनी है वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के साथ आज वो खड़े हैं। जांच में सहयोग किया जाएगा, लेकिन अगर शंकराचार्य जी निर्दोष साबित हुए तो इस सत्ता को खाड़ने का काम ये देश और ये जनता करेगी। प्रेरित है शंकराचार्य, पक्ष उनको सपोर्ट करता है, वो करवा रहा है ये। अरे जो मोदी जी के समर्थन में जो शंकराचार्य जी से रामभद्राचार्य जी बोले तो वो बहुत सही है, लेकिन जो सच को बोल दे वो विपक्ष के साथ है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मानसिकता है। इसलिए उन्होंने, वो जानते थे कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी लगातार कैमरे पर आकर के सच उजागर कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। सनातन विरोधी जो इनकी मानसिकता है वो उजागर कर रहे थे शंकराचार्य जी देश के सामने, तो इसलिए इन्होंने शंकराचार्य जी के साथ ऐसे एक्ट लगवाए हैं। मजा आता है शंकराचार्य जी को बार बार लाइमलाइट में रहने का, इसलिए वो सरकार को इस तरीके से घेर। देखिए जब सरकार धर्म को धंधा बना करके राजनीति में लाए तो ठीक है, लेकिन अगर शंकराचार्य जी अपने देश के लिए और राजनीतिक बयान देते तो गलत है। ये कहाँ का न्याय है? और मोदी जी और योगी जी भगवा पहन करके पैसे कमाए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे शंकराचार्य जी उनके पास पैसे हो तो गलत है। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। अब वो शंकराचार्य ने भी बोल दिया हमारे पास कोर्टों का एक तरीके से ये है कि हम हर कोर्ट में जाएंगे और जो सच होगा वो देखा जाएगा। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ वो भगवाधारी संत है लेकिन संविधान की तरफ भी? देखिए इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो सनातनी है, हर वो व्यक्ति जो धर्म को मानता है, कहते हैं ना धर्मे रक्षो रक्षिता हाथ, जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अपने धर्म की रक्षा आपको करनी है, लेकिन किसी के धर्म को भी अपमानित नहीं करना। ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए हैं निंदनीय है। अगर आज एक शंकराचार्य जी पर ऐसे आरोप लगते हैं तो नेताओं पर, आम जनता पर ये तानाशाह सरकार क्या करेगी? आपको क्या लग रहा है योगी जी रूठ गए हैं जो ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर कोई और बात? देखिए ये योगी जी रूठ नहीं गए, योगी जी को पता है आने वाले समय में चुनाव है, शंकराचार्य जी काफी नुकसान उन्हें पहुंचा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं। और मोदी जी योगी जी से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा वो, जाति पर बंटवाएगा और बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये मार भगाएगा। ऐसा कर कर वैसा कर कर अपना मकसद पाएगा। तो ये धर्म पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं और जो भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर सभी धर्मों सभी जातियों की बात करता है उनको ये जेल में डाल देते हैं। सवाल ये भी है कि योगी जी मोदी जी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, शंकराचार्य उसको कहीं ना कहीं डाउन दिखा रहे हैं। धर्म को आगे बढ़ाने वालों को श्लोक नहीं पता, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को भगवा का मतलब नहीं पता, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि शंकराचार्य जी पूजनीय है, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि इस देश के अंदर सैनिकों का सम्मान किया जाता है, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार हो। धर्म युद्ध भी हुआ था और मैं कहती हूँ कि आज ये युद्ध ऐसा है कि बीजेपी वर्सेस पूरा देश खड़ा है और इनको सत्ता से हटाने का काम हम लोग करने वाले हैं।